अब हम उस अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, उस बयान का विश्लेषण करते हैं जिसके एक एक शब्द ने कांग्रेस में हाहाकार मचा दिया है। अब जब एक नाम लेने वाले हैं, उस नाम को सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हंगामा क्यों है बरपा। अपने स्टेटमेंट के जरिए एक अलग पहचान रखने वाले, अपनी बेबाक बातचीत के लिए अपनी एक अलग पहचान रखने वाले शशि थरूर वैसे तो अपने बयानों से पूरी कांग्रेस को कई बार अनकंफर्टेबल फील करवा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका एक आर्टिकल कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब फिर बना। पहले आपको यह बताती हूं कि शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में आखिर ऐसा क्या लिखा जिसके चलते खुद उन्हीं की पार्टी में उनका विरोध शुरू हुआ है। दरअसल शशि थरूर ने वंशवाद की राजनीति को भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। थरूर का ऐसा मानना है कि शासन की क्वालिटी को यह प्रभावित करता है और ऐसे में अब समय आ चुका है कि भारत में वंशवाद की जगह योग्यता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि आज के समय में भारत के हर राजनीतिक दल में वंशवाद है, हर कोई अपने वंश को आगे बढ़ाने में लगा है और ये गलत है। कांग्रेस सांसद ने यह बात प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे हुए लेख में लिखी है। आपको याद होगा कि बीजेपी अमूमन कांग्रेस पर इसी नेपो किड वाली सियासत को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर रहती है। परिवारवाद को लेकर बीजेपी के टारगेट पर भी इसी परिवारवाद को लेकर कई दल निशाने पर भी रखते हैं और ऐसे में थरूर की इस मन की बात ने बीजेपी के हमले को पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया है। अब बात अगर कांग्रेस की करें तो पूरी पार्टी जिस तरीके से थरूर का यह बयान आया उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। लीडरशिप हमेशा मेरिट से आती है और लीडरशिप मेरिट से ही आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के योग्यतम प्रधानमंत्री थे। गुलाम भारत जब आजाद हुआ तो उसका नवनिर्माण किया। इंदिरा जी ने अपनी शहादत देकर साबित किया। राजीव जी ने अपनी शहादत देकर इस देश की सेवा की। तो अगर कोई गांधी परिवार की बात करता है डायनेस्टी के मामले में, तो त्याग, बलिदान, योग्यता इस परिवार में जो थी, जितना त्याग बलिदान एक परिवार ने हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा दुनिया में किया है, गांधी परिवार ने। जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे। कौन ऐसा परिवार है? भाजपा एक परिवार बता दे। उनके लोग, उनका जो संगठन था वो तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था। अंग्रेजों को पत्र लिख के आरएसएस ये कह रहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। तो इनका क्या? जब वक्त आया, गांधी के साथ खड़ी हुई कांग्रेस, गोडसे के साथ कौन खड़ा हुआ? भाजपा से जुड़े हुए लोग। जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, इसका कोई रास्ता आप नहीं निकाल सकते। फैसला तो जनता को करना है। लोकतंत्र के अंदर किसी एमपी का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो जनता तय करेगी उसे जिताना है या हराना है। आप ये तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपका बाप एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका दादा एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका कोई हल नजर नहीं आता। लेकिन बात जब कांग्रेस समेत कई पार्टियों की आती है तो परिवारवाद मानो उनके लिए एक ऐसी नस है जिसे दबाने से ये सभी पार्टियां हाय तौबा करने लगती हैं, उन्हें टेंशन होने लगती है। और कांग्रेस के सामने परेशानी ये है कि बीजेपी अगर ये हमला बोलती तो वो कुछ कह भी पाती, लेकिन इस बार सवाल खुद पार्टी के सांसद ने उठा दिया। ऐसे में बात कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिखने लगी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब शशि थरूर का कोई स्टेटमेंट या फिर कोई लेख कांग्रेस के लिए गले की हड्डी साबित हुआ हो। ऐसा पहले भी हुआ है जब शशि थरूर ने कुछ बोला हो और हंगामा हुआ हो, क्योंकि थरूर लंबे समय से अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग रुख अपनाते दिखे हैं। मसलन 10 मई 2025 जब ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर का स्टेटमेंट आया जिस पर उन्होंने मोदी सरकार की स्ट्राइक्स को कैलकुलेटेड और सटीक बताया। हालांकि कांग्रेस ने इससे जरूर दूरी बनाई थी। फिर 3 जुलाई 2025 को थरूर ने इस बात को जाहिर किया कि केरल कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है और वो दूसरा रास्ता देखेंगे। 18 फरवरी 2025 जब थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की सराहना की और उन्होंने कहा कि मोदी की आर्थिक नीतियां 1991 से बेहतर है। 12 जनवरी 2025 थरूर के वैसे तो कई स्टेटमेंट राहुल गांधी के लिए मुश्किल का सबब साबित हुए, लेकिन एक स्टेटमेंट को लेकर जमकर शोर मचा था। थरूर ने कहा था कि राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए।
10 जुलाई 2025 को जब थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए गए 1975 के इमरजेंसी को अंधेरा अध्याय बताया और उनकी जमकर आलोचना तक उनकी तरफ से की गई थी। और एक बार फिर से थरूर ने ऐसा ही किया है। आपने ये भी देखा होगा कि बीच में जिस तरीके से थरूर की नजदीकियां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से बढ़ी थी, और खास तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन बाकी कंट्रीज में भेजे गए थे, जिसमें एक डेलीगेशन को लीड करते हुए शशि थरूर नजर आए थे, उसने भी कई सारे सिग्नल्स दिए, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ जब शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद नजर आए। आपको याद होगा थरूर का एक कोट जिसे पीएमओ की तरफ से शेयर किया गया था। यह कोट था, मोदी की एनर्जी भारत का सबसे बड़ा एसेट है। थरूर ने यह भी कहा था कि G20 समिट में मोदी ने दुनिया को भारत का लोहा मनवाया है। तो चंद्रयान को लेकर भी थरूर ने जो कहा था वो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बढ़ती हुई नजदीकियों को बताने वाला था। जब चंद्रयान की सफलता पर थरूर ने इस बात को जाहिर किया कि इसरो और मोदी की प्राथमिकता का ही ये नतीजा है। और कोविड के वक्त भी थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री मोदी की शानदार डिप्लोमेसी थी। थरूर बेसिकली वो एक नाम बन चुके हैं जो जब जब कुछ बोलते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हालांकि बात अगर बीजेपी की करेंगे तो कई बार थरूर ने बीजेपी को फील गुड फैक्टर जरूर दिया है। शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा होगा। उन्होंने अपना अनुभव से कहा होगा, देश की अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेस पार्टी को और उनकी जो सहयोगी दल यहाँ जैसे राजद टाइप के लोगों को ये तो चुभेगा ही, क्योंकि उनकी राजनीति एक परिवार से ही सीमित है। ये सामंतवादी लोग एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। शशि थरूर जी की इस बयान को मैं स्वागत करता हूँ। वे अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत शशि थरूर ने कोई अगर आर्टिकल लिखा है और कहा कि देश के अंदर डायनेस्टी रूल नहीं होना चाहिए, ना कि किसी एक डायनेस्टी को ही पार्टी चलानी चाहिए और ना ही एक डायनेस्टी को सरकार चलानी चाहिए, और उसने इस प्रकार की कोई बात चर्चा करी है तो इस पर चर्चा करनी चाहिए बनस्पत की और उसको बाहर का दरवाजा दिखाने के। थरूर के इस लेख के बाद कांग्रेस का पारा हाई है और दूसरी तरफ बीजेपी यही कह रही है कि थरूर ने कांग्रेस का सच से सामना करवाया। बिहार चुनाव में 6 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में थरूर का ये लेख इस चुनाव को क्या डैमेज करने वाला कांग्रेस के लिए साबित होगा, इस पर कांग्रेस की निगाहें जरूर रहने वाली हैं।